नमस्ते दोस्तों, मैं यशराज आपका द स्पीडी पंडित शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमें कोई हमारी मनपसंद चीज़ नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में एस्ट्रोलॉजी से हमें मिल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी को लेके हमारे मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं। ऐसे ही मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में अवार्ड विनिंग एस्ट्रोलॉजर राकेश जी को इनवाइट किया हुआ है। राकेश जी ना ही वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। ओम गुरवे नमः। 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 ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम महागणपतये नमः। राकेश जी नमस्ते, नमस्कार। आपका द स्पीडी पंडित शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। कैसा लग रहा है पंडित जी यहाँ बहुत पे अच्छा आके? लग रहा है। और पहली बार जब आपसे मिला था तभी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई थी आपसे, और तभी मुझे लगा था कि आपकी राशि क्या होगी गेस करने की कोशिश की। तो जिस तरीके से हमारा आपस में संबंध बन गया एक पहली मुलाकात में, तो मुझे लगा या तो कर के वृश्चिक राशि के हाँ, होंगे। मैं वही आपसे सबसे पहले पूछने वाला था कि जैसे ही मैं एक्चुअली 2-3 दिन पहले हम पंडित जी से मिले थे, हमने जस्ट एक कॉन्वर्सेशन किया था जब भी, तो पंडित जी ने आते ही मुझसे ये बोला कि मैंने गेस किया था आपकी राशि या तो कर्क होगी या तो वृश्चिक होगी। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो हाँ। अपीयरेंस ओके। और दूसरा एक इंडिविजुअल का स्वयं का उस व्यक्ति से इंटरेक्शन में कैसा आत्मिक संबंध बन रहा है। तो इंटरेक्शन से मुझे लगा जिस तरीके से आत्मीय संबंध बन गया, तो मेरी वृश्चिक राशि है, तो मेरी वृश्चिक या कर्क राशि से बहुत अच्छी बनती है, आत्मिक संबंध बनता है। तो मुझे लगा इन दोनों को एक होंगे, और फिर अपीयरेंस से वृश्चिक ज़्यादा लगे आप, तो इसे मैंने पूछ डाला कि आपकी राशि क्या है, तो आपने वृश्चिक बताया। So, मैं वही मतलब इट वॉज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी एक्चुअली कि एक राशि जो है वो पर्सन का अपीयरेंस, पर्सन के ट्रेट्स इतना इजीली डिस्क्राइब कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। और हम राशि से एक पर्सन के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं? देखिए, राशि क्या होता है उसको पहले हमको समझना पड़ेगा। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग है, भारतीय कॉन्सेप्ट अलग है। तो मैंने जो बताया आपको भारतीय कॉन्सेप्ट से बताया, वैदिक शास्त्र के अनुसार बताया। तो जो भारतीय संस्कृति में ज्योतिष जो होता है उसको चंद्र राशि से हम मानते हैं। चंद्रमा किस राशि में आपके जन्म के समय था, वो आपकी चंद्र राशि हुई, मून साइन। मून साइन। ओके। वेस्टर्न ज्योतिष ने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सन साइन से देखना शुरू किया। वेस्टर्न इतना डीप नहीं है, गूढ़ नहीं है, उसमें ज़्यादा लेयर्स नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज क्या हो जाता है, अभी मैं आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी राशि अगर आप मेरे बर्थ डेट से भी देखोगे तो भी स्कॉर्पियन आ जाती है, अगर हिंदी कैलेंडर से भी आप हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से देखोगे तो भी वृश्चिक आ जाती है। लेकिन जैसे मेरी सिस्टर हो गई, तो उनका अगर वेस्टर्न कैलेंडर से देखेंगे तो टॉरस आता है, लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर से देखेंगे तो वर्गो आता है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? आपके जन्म के समय कौन कौन से ग्रह कहाँ थे, वो आपकी कुंडली हुई, ठीक है। उसमें 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह ज़रूरी नहीं कि सब एक साथ हों या अलग अलग हों। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 2 ग्रह एक राशि में हों, तो अगर सूर्य चंद्र एक राशि में हो गया तो दोनों की राशि एक ही होगी आपकी। लेकिन अगर सूर्य एक अलग राशि में है, चंद्र अलग राशि में है, तो वेस्टर्न से अलग राशि आएगी आपकी, और वैदिक पद्धति से अलग राशि आएगी। ओके। सो बहुत बार हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, कई लोग अपने बिहेवियर के पीछे छुपने के लिए बोल देते हैं, या जस्ट बिकॉज आई एम अ स्कॉर्पियन यार आई एम लाइक दिस, बिकॉज आई एम अ लियो दैट इज़ वाई यू हैव टू टॉलरेट माई एंगर। तो ये जो चीज़ें होती है, क्या ये जस्टिफाइबल चीज़ें हैं? कुछ हद तक सही है। या क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये देखिए 12 राशियां हैं, हर एक किसी न किसी पशु से संबंधित है, या कुछ न कुछ किसी जीव से संबंधित है, नेचर से ही संबंधित है ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो राशियां बनाई और उनके नाम भी रखे, वो उन जानवरों के या पशुओं के या उन चीज़ों के ट्रेट से ही बनाए। तो इसलिए राशि के नाम मेष, पहली राशि मेष कहलाती है। मेष क्यों? मेष इज ए शिप। यस। तो मेष राशि के लोगों का
ट्रेड शिप जैसा होता है। हम्म शिप क्या करता है, एक लाइन में चलता है। अगर शिपों का जो भेड़ों का झुंड है, अगर कंट्रोल करना है एक को करिए, बाकी तो उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो ऐसे लोग नियम कानून का पालन करने वाले होते हैं। लेकिन एक राशि के क्या सारे लोग एक जैसे होते हैं? उसका उदाहरण मैं देना पसंद करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास एक किसी ब्रांड की एक गाड़ी है, हम्म राइट, उसका एक मॉडल है, हम्म सब तो सेम होता है, हम्म लेकिन क्या सब सेम होता है? नहीं। कलर अलग हो सकता है जी। उसमें, मे बी VXI LXI या जो भी कैटेगरीज अलग होती हैं। हम्म गाड़ी तो सेम है, लेकिन अंदर इंटीरियर अलग हो सकता है। हम्म अब किसी में ज़्यादा परफ्यूम कोई लगा सकता है, किसी में बिना परफ्यूम के रख सकता है, कोई मेंटेन नहीं कर सकता है, कोई अच्छे से मेंटेन कर सकता है। लेकिन एक तो गाड़ी overview में सेम अगर- है बट एक्सपीरियंस अलग हो सकता है ना। एक ओवरव्यू में अगर देखेंगे तो जो सांचा होता है वो सेम ही है, हाँ, बस उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग अलग हो देखिए सकता है। एक राशि अगर हम कह रहे हैं, मतलब चंद्र की स्थिति उस राशि में है, बाकी 8 ग्रह भी तो हैं, हम्म तो शेड बदलेगा, हम्म एक्सपीरियंस बदलेगा, बिहेवियर पैटर्न भी थोड़ा फेड हो जाएगा, कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाएंगी, कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी। ये हम सिर्फ लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं। ओके। अभी कुंडली कई प्रकार के होते हैं। मेनली अगर देखा जाए बेसिक लग्न कुंडली से लोग देखते हैं। जी, जो हम जनरली हम कुंडली, हमारी कुंडली मतलब हम लग्न कुंडली कहते जी। हैं, जिसको हम कुंडली समझते हैं वो लग्न कुंडली है। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण कुंडली आती है नवमांश कुंडली बोलते हैं। ओके। तो जन्म कुंडली होती है, 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों में 9 ग्रह होते हैं। जी। हर एक राशि को अगर हमने 9 पार्ट किया और उस 9 पार्ट करने में कौन कौन सा ग्रह कहाँ पड़ता है, उसका टेक्निक से, कैलकुलेशन से, मेथड से उसको रख के और जो कुंडली बनाई, मतलब मेन लग्न कुंडली से डिराइव किया है, इसको मैथमेटिकली डिराइव किया कह सकते हैं। मैथमेटिकली डिराइव किया, एक उसका उत्तर है। दूसरा जोडियाक में कैसे प्लेसमेंट हुआ है जी। उसका कैलकुलेशन मेथड, मैं कह सकता हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो नवमांश कुंडली होगी। तो इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम लग्न कुंडली। ओके, सो प्रेडिक्शंस ही अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रेडिक्शंस अलग नहीं होते, मेन तो लग्न कुंडली है। तो लग्न कुंडली आपकी गाड़ी होगी, कौन सा मॉडल, ठीक है, उसके अंदर का इंटीरियर बदलेगा। ओके, सो इन डेप्थ हम जितना जितना जाते हैं तो 90% ज्योतिषी वही देखते हैं कि लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली। मेनली लग्न देखते, बहुत तो नवमांश भी नहीं देखते। तो ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन गलत होगा, फ्रेमवर्क बताएंगे, लेकिन जब डीप देखना होगा तो हमको अलग कुंडली में जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम इस बात को मान रहे हैं, अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो 12 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। मेनली 12 तरह के लोग हैं। ओके। उनका मन 12 तरह का है, उनका मन 12 तरह क्योंकि का है। चंद्र जो कुंडली में होता है, चंद्र देखिए हर एक ग्रह किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हर एक ग्रह का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो चंद्र जो ग्रह है, मून जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 12 राशियाँ बनाई गई, राशियाँ देखिए उनका कुछ आपस में संबंध है, एक फिक्स्ड है, आकाश में फिक्स्ड है, ठीक है। आपके जन्म के समय उन जगहों पे कौन सा ग्रह कहाँ था, उसके आधार पे प्रेडिक्शन दिया जाता है या सजेशन दिया जाता है। ये लग्न कुंडली हुई आपकी, और ये ऊपर हो गया ओवरऑल जो फ्रेमवर्क हो गया, जिनको हम ढांचा बोलते हैं। लेकिन जब अंदर की बातें देखनी होंगी और डिटेल में देखना पड़ेगा। ये जीवन तो बहुत बड़ा है हमारा। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग मेथड्स हैं, मेनली 2 टाइप के मेथड्स माने जाते हैं, जिसमें एक आपका मनुष्य का जीवन 120 साल मान के कैलकुलेशंस किया जाता है, और दूसरा मेथड है उसमें मनुष्य का जीवन 108 साल मान के किया जाता है। ओके, ये डिफरेंस क्यों है? बहुत डीप कॉन्सेप्ट है उसका। ओके, तो उसका कैलकुलेशन, उसका जो अप्रोच है वो ही टोटली डिफरेंट है। अप्रोच अलग है, लेकिन कहाँ कौन सा अप्लाई करना है, कौन से रूल्स करने हैं, बहुत सा डिफरेंट। दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल आर्ट जैसे आप बोलते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आर्ट्स है कि साइंस है। तो मेरा कहना है कि साइंस है, उस साइंस को यूज़ करने वाला आर्टिस्ट होता है। उसको कैसे यूज़ करे वो उस इंडिविजुअल के ऊपर है। साइंस तो वही है, सब वही पढ़ते हैं, बेसिक वही जानते हैं। मतलब जो सेट ऑफ रूल्स है, जो जितना भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, अब उस नॉलेज को अप्लाई करना, दैट इज द आर्ट दैट यू आर सेइंग। पहली बात आपने बताया इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन इतना अवेलेबल है, हजारों साल की लिखी किताबें हैं कि एक जीवन में आदमी पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति को जितनी अपॉर्चुनिटी मिली इस जीवन में सीखने की, और जितना वह पूरे जन्म से लेके आया, उसके ऊपर उस ज्योतिष का लेवल तय होता है। क्या
हमारी जो राशि है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी वृश्चिक राशि है, डज इट रिप्रेजेंट माई पास्ट लाइफ ऑल्सो, कि वाई एम आई वृश्चिक दिस लाइफ? एक कारण है, एक छोटा सा पार्ट है उसका कि वृश्चिक राशि में क्यों आए। तो उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। वृश्चिक राशि में चंद्र हुआ आपका, उसका एक कारण हुआ। कौन सा ग्रह कहाँ है वो भी कारण होगा। तो सब कारणों का मिला के आपकी पूरी राशि बनी, इसमें 9 ग्रह होंगे, अलग अलग राशि में बने होंगे। और राशि सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, एक ही राशि में 12 लोग तो हो गए, आपने जैसे बताया 12 प्रकार के लोग हो गए, बिल्कुल। लेकिन 12 राशियों के लग्न भी होते हैं। एक ही राशि में एक राशि जहाँ मून होता है राशि कहलाया, और जो राशि आपके जन्म के समय उदित हो रही थी ईस्टर्न सरफेस पे, वो लग्न कहलाता है। जितना इम्पोर्टेंट राशि है उतना ही इम्पोर्टेंट लग्न भी है एक व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसको मैं थोड़ा सा और विजुअली या फिर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ फॉर द ऑडियंस ऑल्सो एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अगर हम देखेंगे तो एक फ्लो चार्ट के जैसा है। हम एक राशि को ले सकते हैं, फिर उसके अंदर वापस सब डिविजन्स आ जाएंगे, जैसे लग्न हो गया। हाँ, उसके अंदर नहीं, एक राशि का सब डिवीजन लग्न नहीं हुआ। ओके, कुंडली बनती है, उसमें 12 राशियाँ हुई। ओके, कुंडली बन गई, उसमें फिर 12 अलग अलग 12 पार्ट हैं। ओके, 12 पार्ट में, उसमें एक पार्ट में कहीं तो लग्न आएगा। ओके, अब उस लग्न वाला जो पार्ट है वो आपकी लग्न राशि कहलाएगी। ओके, ठीक है। और जहाँ मून रहेगा वो आपकी चंद्र राशि, मून साइन कहलाएगा। जहाँ पे सन रहेगा वो सन साइन कहलाएगा, जो वेस्टर्न उस राशि को पकड़ते हैं कि भाई तुम्हारा ये राशि है। अगर वेस्टर्न हिसाब से आपकी ये राशि है, वो जनरली महीने, सूर्य एक राशि में एक महीने में भ्रमण करता है, दूसरे महीने में दूसरी राशि में जाता है, 14 या 15 तारीख को जाता है। हमको मतलब इफ वी वांट टू टेक एन अप्रोच, अगर हमको मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि चंद्र एक राशि तय करने में कुछ समय लगता है, सूर्य को अलग समय लगेगा, शनि को अलग लगेगा, मंगल को अलग रहेगा, क्योंकि पार्ट है, डिस्टेंस तो सेम है, हर ग्रह की गति अलग अलग है। तो राशि वो हुई आपका, जैसे ही आपने इस धरती पे सांस लिया, जन्म हुआ, एग्जैक्टली दैट मोमेंट ऑफ टाइम 9 ग्रह इन 12 राशियों में कहाँ कहाँ थे, वो आपकी राशि हो गई, जन्म कुंडली हो गई, जिसको कुंडली बोलते हैं। कुंडली मतलब आपकी लग्न कुंडली कहलाई वो। तो लग्न कुंडली इसलिए कहलाती है कि उस फॉर्मेट में, ये तो सर्कल है 360 डिग्री का, तो ईस्टर्न हॉरिजन में कौन सी राशि थी उसको सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, और वहाँ से काउंट करते हैं। फर्स्ट राशि आपकी लग्न राशि कहलाएगी। तो हर एक राशियों का नंबर है। तो मेष को पहली राशि माना जाता है जी, जनरल फॉर्मेट में जी। लेकिन अगर आपका जन्म हुआ है कन्या राशि, कन्या लग्न में, तो मतलब ईस्टर्न सरफेस पे जो 6th राशि थी वहाँ थी। तो पहली राशि आपकी हम कन्या लग्न को मानेंगे, फिर चंद्र वहाँ से कहाँ आएगा वो हम काउंट करेंगे। अगर आप वृश्चिक हैं और कन्या लग्न हुआ, तो वृश्चिक राशि वालों का कन्या लग्न अगर है तो उनका मून 3rd हाउस में आएगा, 6th फर्स्ट आएगा, 7th सेकंड स्थान पे आएगा, 8th जो वृश्चिक राशि है वो 3rd स्थान में आएगा। तो कुंडली में 3rd स्थान पे आपका मून आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जितना लोग बात करते हैं इतना आसान नहीं है। नहीं है तो, ये, और ये तो समझ पाना एक कुछ समय में, ये तो बिल्कुल ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स हम बोल सकते हैं। अभी आपको जितनी बात बताई, जब हम ज्योतिष सीखने जाते हैं तो पहले महीने में यही सिखाते हैं पूरा 1 महीना ये क्लास लेते हैं। हाँ। 12 राशियां हैं जी, फिर किस राशि का स्वामी कौन है। बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं। बेसिक्स मतलब ABCD। ABCs। तो अगर हम देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी एक ह्यूज कंसेप्ट है, उसमें राशि एक पार्ट आ जाता है। राशि मतलब A सीखा आपने बस। अगर आप 12 राशियों की बात करते हैं तो आप एक ही बात कर रहे हैं बस। और अगर कोई इंसान किसी राशि के बारे में थोड़े ट्रेड्स जान लेता है तो यू कैन से कि दे जस्ट अंडरस्टूड अ पार्ट ऑफ A ऑफ पूरा एस्ट्रोलॉजी। अगर 12 राशियां अगर समझ गया ठीक से तो A to Z आ गया उसको, बस वर्ड फ्रेमिंग नहीं आया उसको। ठीक है। और साइकोलॉजी का स्पेलिंग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेटर्स बना लिए बस, अभी उसको सेंटेंसेस बनाना है, अभी उसके पहले तो वर्ड्स बनाएगा, बिल्कुल, फिर सेंटेंसेस बनाएगा, बिल्कुल। कई बार एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो फिर वो तो खेलना बाद में शुरू करेगा ना। पर दिक्कत क्या है कि ABCD सीख लिया, समझता है मैं तो ज्योतिष जान के। बहुत लोग आते हैं, पंडित जी ज्योतिष मैं भी जानता हूँ। तो अच्छा कितना जानते हैं बताइए, कौन सी राशि है आपकी? so and so राशि है। और लग्न, लग्न क्या होता है? तो आप जो बोलते ज्योतिष जानते हैं, अगर लग्न नहीं जानते हैं तो ज्योतिष कैसे जानते हैं? फिर आप ये क्लेम मत करिए आप ज्योतिष जानते हैं, बोलिए आप ज्योतिष एंथुसियास्ट हैं, आपकी रुचि है, जानना शुरू किया है आपने, जानते बिल्कुल नहीं है, आप ABCD सीख रहे हैं। तो एक होता है रुचि होना और एक होता है उस नॉलेज को अक्वायर करना।
नॉलेज को एक्वायर करने के बाद उस नॉलेज को अप्लाई करने का आर्ट होना। ये तीन चीज़ें हैं। जी, तीन अलग चीज़ें हैं। रुचि होना, रुचि नहीं होगी तो आप सीखने ही नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो बेसिक चीज़ है रुचि होना। रुचि होना मतलब स्कूल में एडमिशन लेने गए आप, ठीक है, सीखना शुरू किया, फर्स्ट स्टेप मतलब जस्ट स्टेपिंग इनटू दिस। जी, तो रुचि जैसे होना, मन बना लिया। मन ये क्या है, जैसे पता ना बच्चा 3-4 साल का 5 का होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं ना नहीं किस स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे, तो वो इंटरेस्ट हुआ कि चलो ज्योतिष में रुचि है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। देखिए इन सब चीज़ों का ये नेचुरल साइंस है, एज नहीं होता। एज शायद एक फैक्टर ही नहीं होता है जब हम एस्ट्रोलॉजी या फिर इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कि जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है दैट इज़ वे बियॉन्ड योर फिजिकल सेल्फ, इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ज्योतिष के बारे में भी सही है और हर एक क्षेत्र के बारे में सही है। मान लीजिए एक सिंगर है, मैंने 20 साल सिंगिंग सीखा है, हो सकता है मैं फेमस नहीं हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं गा पाऊँ। एक व्यक्ति इनबॉर्न कुछ टैलेंट लेके आया, किशोर कुमार हो सकता है, और भी बहुत सारे लोग, लता मंगेशकर जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो जन्म से लेके आए थे, मतलब पिछले जन्म में 20-30 नहीं, वो 100-150-300 साल अलग अलग जन्मों में सीख चुके थे। तो जन्म ही लिया उन्होंने 150-200 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो मुंह से जब बोलेंगे ही तो एक शब्द निकाला तो वहीं से निकलेगा। एक व्यक्ति का इस जन्म में पहले बार सीखना शुरू किया तो शायद 10 साल बाद वो सारे गामा सीखेगा। एग्जैक्टली, ज्योतिष भी वही है, जा रहे हैं जी, ज्योतिष भी वही है, हर क्षेत्र वही है। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो मुझे बहुत बार ये सवाल आता है अपने ही मन में कि मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर से रहा है, मेरा बैकग्राउंड सेल्स से रहा है। आज मैं और मेरी टीम, मेरे पार्टनर्स, हम सब मिलके स्पीडी पंडित कर रहे हैं। हम एक स्पिरिचुअल चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द वर्क ऑफ धर्मा in our society basically. Is it my astrology, is it my sun sign, moon sign that is playing a part in this? Why is it happening? तो इसके बाद मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी है कि हर किसी इंसान का करियर अपने एस्ट्रोलॉजी या अपने राशि से गवर्न होता है या वो पर्सनल चॉइस होती है? पर्सनल चॉइस 30% होता है, जिसको हम फ्री विल बोल सकते हैं। जैसे मेरे सामने खाना रखा हुआ है, खाना रखने से मुंह में तो जाएगा नहीं, तो फ्री विल 30% होगा कि उसको उठा के मुंह में रख के चबाएंगे फिर निकलेंगे, वो 30% तो है। लेकिन खाना है कि नहीं, खाना है कि नहीं वो 70% है। क्या प्रकार है वो अलग विषय है, खाना है ना, भूख लगी है तो खाना है, वो 70% ईश्वर ने दिया है तो आया सामने आपके, नहीं तो नहीं आता। तो जैसे हमारा जो भी करियर होता है उसमें एस्ट्रोलॉजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। करियर तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम आप मिले हैं इसमें एस्ट्रोलॉजी पार्ट प्ले करता है तभी तो आए। आप जानते थे मुझे 3 दिन के पहले जानते भी नहीं थे, और मिले, डिसाइड कर लिया कि नहीं हम एक विषय पे चर्चा करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। मुझे ही क्यों चुना आपने, और मैंने आपको हाँ क्यों बोल दिया? आपसे पहले 10 लोग अप्रोच कर चुके थे। मेरा मन बोलता नहीं यार ये आदमी पसंद नहीं है, नहीं करना मुझे अप्रोच अच्छा नहीं है, इंटेंशन अच्छा नहीं लग रहा है इसका। क्या हम बोल सकते हैं कि हर एक इंसिडेंट ये सारा विधि लिखित है? हाँ, ये वैसे ही है जैसे आप पुणे टू मुंबई जाने का रास्ता है, रास्ता लिखित है। जर्नी को हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं, पैदल चल के जाएं कि कार में जाएं, घोड़ा गाड़ी में जाएं, एयरप्लेन से जाएं। आई एम श्योर आपको ना एक सवाल बहुत पूछा जाता होगा कि जैसे हमारे जनरली जब दोस्त भी बात करते हैं तो अब जनरली यही बात करते हैं कि यार तुम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हो और एक साइड पे तुम बोल रहे हो कि भगवान है और उन्होंने सारी चीज़ें विधि लिखित ऑलरेडी की हुई है, तो आप फिर एस्ट्रोलॉजी को उसमें कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो? बिकॉज इफ समथिंग इज ऑलरेडी प्री रिटन देन हाउ कैन यू चेंज इट? प्री रिटन नहीं होता है, एक फ्रेमवर्क होता है और वो कर्मों से मिलता है आपको, ठीक है। मैं कितना भी ज्ञान दे दूं किसी व्यक्ति को जिसको ज्योतिष अगर नहीं सीखना है और वो मे भी क्रिमिनल माइंड का है तो सुन तो लेगा, उस टाइम एग्री हो जाएगा, मेरे बात जाने के बाद वो फिर वही करेगा। अब उसमें 10% चेंज होने की संभावना है। अगर मेरा कुछ कर्म अच्छा है, ईश्वर की कृपा मुझ में है और उसने कहीं कोई पुण्य किया होगा पूरे जन्म में जो कहीं हिडन है उसके पापों के अंदर, तो शायद उसको मैं एक जैसे होता है ना एक चिंगारी मैंने लगा दी उसके बारूद के ढेर में, तो शायद हो सकता है कि वो सोचने लगे कि नहीं ये गलत काम से आना है। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत लोग थे, बहुत क्रिमिनल माइंड के थे, किसी ने भेजा कि एक बार जाके आओ, मिल के आओ, तो मैं ये सब नहीं मानता। तो ठीक है, दोस्त ने बोला
नहीं, मैं उनसे मिला हूँ, मुझे तो अच्छा लगा, एक बार जाके तो आओ। आया तो पहले तो ऐसे प्रश्न पूछने लगा जैसे बिलीव नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें बताई पहले उसके हॉरोस्कोप से, कैरेक्टरिस्टिक से। अच्छा, आप इतना बता सकते हैं, दिखता है क्या? मैं दिखता नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है ये। तो इट इज़ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो वो ट्राई टू, सम पीपल ट्राई टू पीप इन साइड द स्क्रीन। अच्छा सर क्या लिखा है? मैंने इधर तो ये लिखा है, डेटा है, चार्ट लिखा है, कुछ ग्रह लिखे हैं, फिर डिग्री लिखी है, उसके अंदर ये लिखा है, वो लिखा है, उसमें सम एरोज हैं, उसको कुछ। समझना और उसको प्रोसेस करना, हाँ, दैट इज द आर्ट दैट यू आर स्पीकिंग। दैट्स द आर्ट। So- साइंस तो है जो सामने कंप्यूटर ने बना के रख दिया। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, अच्छा मुझे मैनुअल हॉरोस्कोप भी दिखवाना है, कंप्यूटराइज मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्यों? नहीं, कंप्यूटराइज तो कंप्यूटर बनाता है। मैंने कंप्यूटर तो डेटा बनाता है, और उसके प्लस पॉइंट ये है कि एक्यूरेसी है उसमें। मैनुअली अगर हम लिखना शुरू करें तो जो कंप्यूटर मुझे 10 मिनट में बना के दे देगा इन्फॉर्मेशन, शायद अगर मैनुअल बनाने चलूँ, अब मैं जिस लेवल का मैं देखता हूँ, अगर मैं तो बना ही नहीं पाऊँगा, वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाऊँगा मैं। और शायद करना सीखना भी शुरू करूँ तो शायद 2-3 साल तो लग जाएगा एक व्यक्ति का उसको बनाने में। कैलकुलेशंस होते हैं मैथमेटिक्स है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स के आधार पे वो आजकल जो सॉफ्टवेयर्स बने हैं होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लेवल है। सॉफ्टवेयर से पंडित जी जो कुंडली बनती है और जो पंडित जी हाथ से बनाते हैं उसमें ऑफ कोर्स डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर से बनी हुई होती है उसमें कैलकुलेशंस जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो काफ़ी इजीली आपको डिस्प्ले में मिल जाते हैं। डिस्प्ले मिल जाते हैं, और अगर मुझे बातचीत करते कुछ और देखना हुआ, कुछ और कैलकुलेट करना पड़ा, तो 2-4 बटन पे मैंने 2-4 बटन दबाए। हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग फैसिलिटी होती है। लेकिन वो कैलकुलेशन जब मैं पढ़ता हूँ वर्सेस वो कैलकुलेशन जब आप पढ़ते हैं, नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको डेटा दिखेगा, बिल्कुल सब नंबर्स दिखेगा, कुछ क्रॉसेस दिखेंगे, टिक्स दिखेंगे, में भी कुछ ग्रह लिखा रहेगा, कुछ नक्षत्र लिखा रहेगा। फिर उसमें अगर थोड़ा और एडवांस सॉफ्टवेयर तो ऊंच नीच लिखा रहेगा, ये ग्रह ऊंच का है, ये ग्रह नीच का है। अब उसको एनालाइज कैसे करें? अब जो थोड़ा बहुत जानते हैं, अरे मेरा ग्रह तो नीच का है सर, मैं तो परेशान, मैं तो बर्बाद हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंग्जाइटी तो एक बहुत बड़ा आप फेस करते होगे जब हाँ क्लाइंट्स। हाँ बिल्कुल। और दिक्कत तब होती है जब आधा जान के लोग पहले ही घबरा चुके होते हैं, तो पहले तो उनको काम करना पड़ता है। भाई आपने हाफ इन्फॉर्मेशन देखा जो है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गूगल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गूगल पास आउट यूनिवर्सिटी। होते हैं जी। गूगल यूनिवर्सिटी की कहानी तो बहुत लंबी है, हर क्षेत्र के लोग फेस करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो बोलता है मैं तो परेशान हो गया गूगल बिल्कुल यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल। तो वो सारा डायग्नोसिस तो खुद करके लोग बैठते हैं। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। मौका ही नहीं था, बोला पहले मेरी तो सुन लो। सर्दी जुकाम भी आपका कहीं तक भी जा सकता है। सर्दी जुकाम वाले को भी आप कैंसर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सिम्टम है, फिर ये है वो है, और डॉक्टर ने कोई दवाई दे दी तो फिर उसके बहुत सारे रिसर्च पे आ जाते हैं। तो वैसे ज्योतिष में भी होता है। तो बहुत सारे लोग, तो मैं पूछता हूँ कि मैं बहुत सारे मंत्र करता हूँ, सब लोग आगे बोलते हैं। मैं पूछता अच्छा भगवान में बिलीव करते हैं? नहीं, ज्योतिष में बिलीव करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्या करते हैं? मैं 12 मंत्र रोज़ करता हूँ। अच्छा कौन कौन किसने बताया? नहीं खुद से। तो कैसे डिसाइड किया? मुझे जो अच्छा लगा किया। अच्छा ठीक है, वो भी कुछ हद तक सही है, हो सकता है उस ईश्वर से कुछ कनेक्शन हो, गुरुजन का। कुछ तो बोलते हैं मैंने द बेस्ट मंत्रा फॉर दिस भगवान मैंने बोला, और सो द बेस्ट आ गया तो उस भगवान के 5 मैंने उठा लिए। सेकेंड भगवान मेरे मन में आया, उस द बेस्ट मंत्रा पर 5 भगवान डाल दिया, तो उन्होंने ये जो एनालिसिस मिल गूगल से ही कर उठा लिया। अब ये तो वैसे ही हो गया। अभी एग्जैक्टली वेयर आई वाज ट्राइंग टू गो टू इज बिकॉज जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं या उस विषय में हम चर्चा करते हैं तो इतनी सारी मिसकंसेप्शंस हमें सुनने को मिल्ती है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। गूगल के बेनिफिट्स भी हो सकते तो हैं। मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड दिस। इज एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? अगर सिंपल सेंटेंस बोलें तो एस्ट्रोलॉजी आपके कर्मों का लेखा जोखा देखता है, और उसके आधार पे आपका जीवन कैसा रहेगा और क्या उसको हम सुधार सकते हैं, इस पर सोचता है, उस पर निर्णय देता है। इसलिए मैं ज्योतिष की गाइडेंस बोलता हूँ। और कुछ पार्ट प्रेडिक्शन है जिसमें आप बेहतर करने की संभावना होती है, करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसका 2 उदाहरण देता हूँ। ओके, एक आदमी मेरे पास 10th के लेवल पे आता है कि मेरा मन तो डांस करने का है, पिताजी बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ, माताजी बोलती हैं इंजीनियर बन जाओ, और मामा जी बोलते हैं कुछ मेरा एक बिजनेस है, तुम यहाँ आ जाओ, सबको छोड़ दो। अब बच्चा तो कन्फ्यूज है। ठीक है, तो यहाँ ज्योतिष के गाइडेंस काम आएगा। उसका हॉरोस्कोप से बेसिस देखूंगा भाई किस कार्य में सफलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कार्य करने का स्किल है उसमें, तो ज्योतिष हमको स्किल बताएगा कि ये स्किल। एक व्यक्ति एक ही स्किल नहीं रखता, 8-10 स्किल रखता है। तो 8-10 स्किल तो मेरे पास आया। अब मैं उससे दूसरा चीज़ आएगा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या करेगा, एक तरीके से समुपदेशन बोलते हैं मराठी में। तो मेरे गुरुजी जहाँ पहले सीखा था उन्होंने बोला था कि ज्योतिष में समुपदेशन का उपयोग करो तो
जातक की सफलता ज़्यादा बढ़िया होती है और आपका कार्य अच्छा होता है। कई बार हमने जब आपके बारे में जब पढ़ा है, जितना सुना है, तो यही मेजरली सुना है कि पंडित जी आप से बात करके अच्छा लगा है। क्योंकि काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग क्या करता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी काउंसलिंग करता है। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से कुछ स्किल्स इनबॉर्न मेरे में थे और कुछ चीज़ें मनुष्य के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, राशियों के बारे में समझा कि इन व्यक्ति के क्या समस्याएं होंगी, इनकी सोच में समस्या है या इनके कर्म में समस्या है या इनको निर्णय लेने की आवश्यकता है, वो समझ के उनको बात करके समझने की प्रयास करता हूँ और ज्योतिष के आधार पर उसको निर्णय देता हूँ। तो जहाँ डिलेमा होता है, जहाँ दुविधा होती है, उनको उत्तर मिल जाता है, तो इसलिए उनको अच्छा लगता है, क्लैरिटी मिल गई। So can we say that while you are counseling a person, your understanding of that person's traits, उनके abilities, जो आपको राशि, भविष्य और एस्ट्रोलॉजी से मिलते हैं, वो आपको काउंसलिंग में हेल्प करते हैं उस काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं जी। देखिए, हर जगह पे अलग अलग टेक्निक यूज़ किया जाता है। अब एक लड़की मेरे पास आई, मेरे बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो गया, मैं सुसाइड करने की सोच रही थी, मेरे दोस्त ने बोला कि इनके पास जाओ। तो पहले तो काउंसलिंग शुरुआत करेंगे, तो कुछ पर्सनल चीज़ें होती है। Which is a very serious topic by the way right now. बिल्कुल। Yes. और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो बहुत बार तो ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे होते हैं, और व्हाट्सएप पे बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया तो दो ऑप्शन उनके पास होते हैं, या तो ब्लॉक अनब्लॉक करवा लो, दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी, और इस चक्कर में एक्सटॉर्शन भी होता है। सो कॉल्ड जो भी XYZ ज्योतिषी के रूप में वो आते हैं या तांत्रिक के रूप में आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें गूगल पे हैं, लोग हैं कि आपका कोई भी काम जादू की तरह कर देंगे, मैजिक करके। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स भी देख सकते हैं, एड्स देख इसके सकते बहुत हैं। इजीली मैं तो कहूँगा इलीगल है, और ज्योतिष वो बिल्कुल नहीं है। जो अननेसेसरी, जो एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स जो लोग करते हैं, नहीं कर सकते क्लेम आप। अच्छा, व्हाट्सएप अनब्लॉक करने का क्लेम क्या कितना साइंटिफिक है बताइए ना। वो समस्या वहाँ ये नहीं है कि व्हाट्सएप अनब्लॉक करवाना है, समस्या है कि somebody was in रिलेशनशिप, या तो रिलेशनशिप ब्रेक था, हो गया, या हो सकता है चीटिंग वाज गोइंग ऑन, काम हो गया तो ब्लॉक हो गया, ये भी हो सकता है। तो हमको पहले समझना पड़ेगा समस्या क्या है। तो मेरे लिए पहली बात वो है रिलेशनशिप, उस लड़की के रिलेशनशिप्स उसके कैसे रहेंगे। अब 14 साल की उम्र है, क्या रिलेशनशिप की उम्र है, क्या शादी की उम्र है? तो उसको आप सही नहीं समझा सकते कि तुमने गलत किया बेटा, तो पहले सुसाइड के मूड में है, तो पहले तो मेरी बात ही नहीं सुनेगी। तो पहले आप तो कॉन्फिडेंस मिलेंगे, अच्छा क्या था, कैसे था, कैसे मिले आप लोग, कन्वर्सेशन करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में आएंगे। साइकोलॉजिस्ट भी यही करता है किसी भी समस्या के रूप में, मेडिसिन और बाद में देता है, पहले समझता है कि दिक्कत कहाँ है। लेकिन इफ़ वी, सॉरी टू इंटरप्ट यू वैसे, बट इफ़ यू सी, जो टूल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं है वाइल काउंसिल, मैं एक दो सिनारियोज लेता हूँ। एक जो 14 साल की लड़की है वो आपके पास आ रही है वर्सेस एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है। अब जब साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है तो साइकोलॉजिस्ट ने जितनी भी पढ़ाई की होगी, उनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, उस हिसाब से वो उनको लूरिंग करके उनको मेडिकेशंस होगा अगर, या तो फिर कोई एक्टिविटी प्रिस्क्राइब करके वो उनको हेल्प कर सकते हैं टू गो अवे फ्रॉम डिप्रेशन, राइट। वर्सेस व्हेन शी इज़ गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजिस्ट इज लुकिंग एट हर पत्रिका, दे आर लुकिंग एट हर राशि भविष्य, उस हिसाब से उनको समझ आ जाता है कि ज्योतिष के बारे में जो राशि भविष्य कहा जाता है, दोनों शब्द मुझे गलत लगता है। ओके, ज्योतिष भविष्य बताना है ही नहीं जी। भविष्य बताना एक छोटा पार्ट है उसका। नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा हाँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में अर्थ होगा, हाँ, अर्थ कुछ और कॉन्टेक्स्ट में था, जी बिल्कुल, समझ कि सकता उनके हूँ। जो ट्रेट्स है वो आप जान लेते हो, तो उनके ट्रेट्स और उनका अप्रोच जानने के बाद जब आप उसको काउंसलिंग करते हो तो क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है? बिल्कुल। बिना काउंसलिंग के आप सीधा सीधा बोलते हैं, देखो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, यू हैव बीन चीटेड, तो शी विल थिंक ऑफ सुसाइड ओनली ना। Yes. आप नहीं बोल सकते। इट विल वेरी डिफिकल्ट टू टेक इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट। ओके। तो शी विल कम कि मुझे अनब्लॉक करवा दीजिए गुरुजी, अगर वो जेन्युइन है तो। उसमें भी फेक लोग भी आते हैं, वो दूसरा विषय है, बट अगर जेन्युइन है तो चलो ठीक है। अनब्लॉक क्यों चाहिए आपको? तो नहीं, वो अच्छा लड़का था, तो आपने माता पिता से बात करी, तो नहीं बोल सकती, वो चिंता है। क्योंकि देखिए, डिप्रेशन कितना है, किस लेवल तक का है, वो समझना है। कॉन्फिडेंस बिना एक बताएगी नहीं, तो मैं सुसाइड कर लूँगी, माता पिता को बताया तो पता चल जाएगा, तो ये होगा वो होगा। तो बाकी चीज़ें फिर क्रॉस चेक हॉरोस्कोपी की जाती हैं कि ये टाइम उसका अच्छा है कि बुरा है। तो अच्छा ठीक है, देखिए जैसे मैं एज ए जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर कभी गलत फेक प्रॉमिस तो नहीं करता। मैं एक काम करो, कुछ चीज़ें कुंडली से हैं, मैं मंत्र दूंगा, आप ये मंत्र करो और 1 महीने बाद आप मुझे, तो क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? मैं देखिए, ये ट्रीटमेंट जैसा है, मैंने एक मेडिसिन दी है, इसका रिजल्ट बताइए आप मुझे, 1 महीने बाद आइए, तो विल सी, ईश्वर जो अच्छा होगा आपके लिए करेंगे। व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट 1 मंथ? मैंने मंत्र दिया, उसकी सोच बदली, एग्जैक्टली। 1 महीने बाद गुरुजी मुझे वो नहीं चाहिए अब,
मेरी गलती थी, मतलब बेटा अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, क्या किस क्लास में हो, क्या करते हो, तो क्यों हुआ ऐसा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो रियलाइजेशन जो है उनमें वो आ गया, इज व्हाट यू आर सेइंग। तो मंत्र क्या करता है, मंत्र हमारे मन पे प्रभाव करता है, और अगेन उससे अलग अलग टेक्निक्स हैं। अब उसमें भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। लोग आते हैं, गुरु जी ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरे पैसा आ जाए 1 महीने में ऐसा मंत्र दीजिए दुश्मन मर जाए। हॉरोस्कोप में देखा जाता है कि समस्या कहाँ से है और किन ग्रहों से है, कैसे है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में है, इम्प्रूव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है, वो देख के अगेन वो ये सब चीज़ें 10 साल सीखने के बाद इस लेवल तक पहुंचा मैं। आपने बहुत सही टॉपिक में अभी बात की पंडित जी, एक्चुअली मैं आपसे वो बात करने ही वाला था। आजकल हम सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देख पा रहे हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए तो आप कॉन्वलेक्सा बोलिए, अगर आपको मन चाहिए, लड़की चाहिए, दिस अ वेरी बैड क्लेम एक्चुअली टू हैव, आई फील। अगर आपको कोई मन चाहिए, लड़की चाहिए, तो आप अपने गुप्तंग पे दही लगा के नहाइए। आई टोटली फील इट इज़ अब्सर्ड, बट ये सब क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी इसको नहीं कहेंगे। देखिए कुछ चीज़ें सही हैं, गलत हैं, जब तक उसके फील्ड में नहीं जाऊँ तो मैं नहीं बोल सकते। तंत्र के पार्ट हो सकते हैं, ये तंत्र का पार्ट हो सकता है। तंत्र का पार्ट हो सकता है। सही है कि गलत, मैं तंत्र नहीं जानता। ओके। सही गलत है वो तो जो तंत्र जानते होंगे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं इन सब के विरुद्ध हूँ। मनचाही वस्तु पाना इटसेल्फ इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कर्मा। मनचाही वस्तु मतलब क्या? अब पड़ोसी की बीवी को मैं ले लूँ, मनचाही चीज़ हो गई। इज इट राइट? इज इट एथिकल? इज इट लीगल? कुछ चीज़ें लीगल हो सकती हैं, एथिकल नहीं है। ठीक है, करेक्ट। मैं वैवाहिक जीवन जी रहा हूँ और मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, वो अगर वो भी अग्री करती है, मैं भी अग्री करता हूँ, हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं। लीगली तो करेक्ट है, बट एथिकली करेक्ट है क्या? तो ज्योतिष लीगल से भी आगे चल के स्ट्रिक्ट होता है कर्मों के बारे में। हर एक कर्म का प्रभाव आपके जीवन पे है, आपके भविष्य पे भी पड़ेगा, और यही जीवन नहीं अगले जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपने जो जीवन लिया हुआ है ये भी पूर्वजन्म के आधार पर ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, क्षमता, विचार और जीवन की घटनाएं, उसमें सबका मिला जुला मिक्सचर है। तो नेगेटिव चीज़ों को हटाएं और पॉजिटिव चीज़ें बढ़ें, ज्योतिष में मदद कर सकता है। बिल्कुल। जितना हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं, जितना भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, हमेशा हमारे ट्रेडिशन में तो यही सिखाया गया है एक्चुअली कि इफ़ यू मेडिटेट, इफ़ यू डू सर्टन काइंड ऑफ पूजा प्रैक्टिसेस, तो होता क्या है उससे कि यू स्टार्ट टू रेजिस्ट द काम वासना। जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उससे दूर ये जाइए। सही शब्द प्रयोग किया, मनचाही वस्तु पाना काम वासना ही तो है। Exactly. वासना खाली एक ही चीज़ प्रति नहीं है, कोई भी चीज़ पाना काम वासना है। Doesn't black magic also play a huge role in this? Black हम आज magic- के ज़माने में, सॉरी, मैं आज के ज़माने में भी अगर हम देख पाते हैं कि वेल एजुकेटेड पीपल वी आर सीइंग, हम देख सकते हैं कोई चौराहे पे, कोई नींबू पे हमने देख लिया कोई पिन्स लगे हुए हैं, कई हमने किसी काली गुड़िया पे देख लिया पिन्स लगे हुए हैं, उसमें कुछ लाल लगाया हुआ है, विच इज स्टिल एविडेंटली सीन। देखिए व्हाट इज दैट? उसे कुछ होता कि नहीं होता है, उसका कोई तो अपने पास प्रूफ तो नहीं है। मुझे याद है बचपन में मैं छोटे से गांव से रहा हूँ, और मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी देखा है और बड़ी बड़ी चीज़ों को इन सब चीज़ों में देखा है, सुना है। बीइंग अ चाइल्ड वो उन चीज़ों को आज मैं एनालाइज कर पाता हूँ। तो कहीं चौराहे पे कुछ पड़ा रहता था, तो ऐसे परिवार से था कि हमारे दादाजी और घर वालों ने बोला कि देखो ईश्वर में विश्वास करो, इन सब चीज़ों के प्रति ध्यान नहीं देना है, तुम ईश्वर कृपा है तो कुछ भी हो सकता है। श्लोक भी हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ है कि अगर ईश्वर कृपा होगी तो लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है और गूंगा भी बोल सकता है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हाँ, बहुत सारे श्लोक हैं इसी भावना के, और भी श्लोक हैं कि याद नहीं आ रहा है एनीवे। तो मैं उस विचार का व्यक्ति, बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले। तो कई बार सड़क पे कुछ पड़ा रहता था तो बहुत सारे साथ के बच्चे, छोटा स्मॉल चाइल्ड, देखिए अरे बच के करो, तो मैं लात मार देता था, कुछ नहीं होता है, भगवान है ना मेरे साथ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो विश्वास, फेथ इज व्हाट यू आर सेइंग दैट वी शुड बी मोर कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स। सिर्फ विश्वास नहीं, अगर ईश्वर कृपा होगी तो इन सब चीज़ें आपका बुरा नहीं कर पाएंगी, बट ये चीज़ें होती हैं। बट ये जो शब्द है ना ब्लैक मैजिक, उसको हम अगर टेक्निकली एनालाइज करें, ब्लैक मतलब काला, मैजिक मतलब जादू, ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। ये जो आपने बताया कि ये नींबू मिर्ची होता है, पिन होता है, ये होता है, दीज आर पार्ट ऑफ अभिचार क्रिया। अभिचार क्रिया तंत्र का ही पार्ट है। Okay. तो अभिचार छोटे मोटे टोने टोटके हुआ करते थे, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, उसका लेवल है।
कई लोग छोटी मोटी चीज़ जानते हैं, छोटी मोटी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं या छोटी मोटी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। बड़ी चीज़ों के लिए बड़े लेवल के सन्यासी तांत्रिक हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं। सन्यासी सही शब्द नहीं है, साधक कहूँगा, तो वो लेवल है अगेन। कई बार हम सुनते हैं कि सिर्फ ना कुछ पाने के लिए कई बार किसी का कुछ बुरा हो जाए, इसलिए भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। आई एम श्योर कि जब आप कंसल्टेशन करते होंगे तो बहुत सारे लोग ने आपसे भी ये बारे में डिस्कस किया बिल्कुल। होगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली बात, हर एक आदमी आता है कि मेरे पास ब्लैक मैजिक है, वो ब्लैक मैजिक नहीं होता उसके ऊपर। पहली बात तो आते बोलता है मुझे कुंडली चेक करवानी है। तो क्या चेक करना, ब्लैक मैजिक हुआ है? मैंने हुआ है कि नहीं पहले वो तो जानिए। तो नहीं मेरे साथ ये होता है, वो होता है, ऐसे में देखिए आप ओपिनियन लेके मत चलिए। ब्लैक मैजिक उसके ऊपर ही हो सकता है जो ब्लैक मैजिक होने के लिए कुंडली में योग है, पहली चीज़। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकता हूँ? आपके साथ कोई ब्लैक मैजिक हो जाए इस जन्म में, इसके लिए भी हमारे कुंडली में योग होते हैं। योग इसलिए होते हैं कि पूरे जन्म में आपने किसी न किसी का कुछ ब्लैक मैजिक करके नुकसान किया होगा, तभी तो ब्लैक मैजिक होने के योग होंगे आपकी कुंडली में। खाली ब्लैक मैजिक नहीं, किसी भी चीज़ के प्रति। ओके, जो नेगेटिव योग हम बोल सकते हैं, तो उस नेगेटिव योग में हमारे साथ फिर कुछ गलत चीज़ हो तो जाएगी। उसमें हजारों योग है, कोई एक चीज़ नहीं है। तो उसके चेक करने के तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि दिखते ही समझ में आ जाएगा कि कोई ला के रख दे, अच्छा ब्लैक मैजिक का योग है कि नहीं। तो इट्स टू टफ टू, ठीक है। तो कई बार हम बातचीत करते हैं कि आपके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हुआ, तो उसके मेथड्स हैं। उस टाइम पीरियड में देखा उस कौन सी ग्रहों की दशाएं थी, क्या थी। तो मैं इसको यहाँ से शुरुआत करूँगा कि अगर ईश्वर कृपा है और कुंडली से अच्छा समय चल रहा है तो किसी ने किया भी तो कुछ नहीं होगा आपको। और कई बार कुंडली से बुरा समय चल रहा है, ईश्वर कृपा नहीं है और किसी ने कुछ किया तो असर पड़ गया, ये भी होता है। अब किसने क्या, 99% चीज़ें मैं बोलता हूँ कोई करता ही नहीं है, हमारी भावना होती है किसी ने कुछ किया हुआ है, होता नहीं। वो ग्रह दशाएं होती हैं, तकलीफ रहती है। ब्लैक मैजिक नहीं होता। तो ब्लैक मैजिक एज ए शब्द में टेक्निकल आजकल लोग यूज़ करते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं है। उसमें अलग अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं और हर एक नेगेटिव नहीं होती। ज्योतिष के या साधकों के, तांत्रिकों के भी अपने एथिक्स हैं। जो ऐसा किसी के नुकसान के लिए करते हैं वो गलत है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बंदूक है, तो बंदूक होना गलत है क्या? नहीं, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपनी रक्षा के लिए रखा है ना। बिल्कुल। कुछ न कुछ एक शक्ति है कि कोई अगर मान लीजिए कोई जानवर, जंगली जानवर हमला किया तो मैं गोली मार दूंगा उसको। बिल्कुल, प्रोटेक्शन भी एक हो सकता चोर डकैत आया, अगर मेरा सामान छीन के भागने की कोशिश की तो मैंने गोली मार दिया। है। लेकिन यही अगर मैं कोई बैंक का सामान जा रहा है और मैं बैंक वाले को गोली मार दूं पैसे छीनने के लिए तो गलत हो गया ना। एग्जैक्टली। तो बंदूक होना पाप है क्या? नहीं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जरूर होता है। इंटेंशन गलत है, हाँ, इस्तेमाल गलत है। इस्तेमाल गलत होता है, इंटेंशन गलत होगा तभी इस्तेमाल गलत करेंगे। इंटेंशन सही है तो आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं इसमें ही थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ कि ये जो विद्या है ये एग्जिस्टेंट है, विद्या है, साइंस है, ये साइंस है, ये जो भी क्रिया टेक्निक है है, जो बोले ये एग्जिस्टेंट है। और अलग लोग अलग इसे- अलग अलग सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार हैं। एक आदमी सबका मास्टर नहीं है। 2-4 चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, सुनी हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से जानी है और कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी लेकिन पता चला मैं मुझे। वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्रिया है ये एविडेंट है, ये अवेलेबल है। Available इसको है, कोई लोग books हैं। अच्छे के लिए यूज करते हैं, लेकिन कोई लोग बुरे के लिए यूज करते हैं। कर सकते हैं ना, वही मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दिया। वो करने वाले के ऊपर है, बट फल सबका मिलता है। बुरे के लिए आप अगर किसी यूज़ ने- करोगे जी। आपका बुरा होगा, बदल के होना ही है। अगर किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टे कि हमारे व्यूअर्स इतने सारे हैं, तो उनमें से किसी के साथ बुरे के लिए यूज हो गया होगा, तो इज देयर एनी सजेशंस दैट यू कैन गिव देम? नहीं, पहली बात हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। सिम्टम्स देखे जाते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि यू आर प्रोन टू दिस एंड दैट, और क्रॉस चेक करते हैं, हाँ शायद हो सकता है कि। तो छोटे छोटे टेक्निक्स ज्योतिष के होते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, मंत्र दे सकते हैं, छोटे मोटे टेक्निक्स दिए जाते हैं और करके देखा जाता है कि हाउ इट वर्क्स। यू कैन नॉट गारंटी कि ये करके ब्लैक मैजिक ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप कुछ। ब्लैक मैजिक ठीक कर रहा हूँ मैं तो ये क्लेम भी नहीं कर सकता, बट वो मुझे ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा है। मुझे XYZ ग्रहों की दशाएं हैं, कुछ इस व्यक्ति को दुख सहना लिखा है। दुख कई प्रकार के होते हैं, दैहिक हो सकते हैं, दैविक हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं। हमारे ग्रंथ तो ये कहलाते हैं कि दुख 3 प्रकार के होते हैं। दैहिक, फिजिकल बीमारी है, ये है, वो है। अब फिजिकल बीमारी कोई ज़रूरी नहीं कि खाली ब्लैक मैजिक से ही हो, बैड फूड हैबिट से भी हो सकता है, अब्यूजिव प्रोडक्ट्स यूज़ करने से भी हो सकता है ना, लिकर ले लिया, ड्रग ले लिया, टाइम पे खाना नहीं खाया, या कई बार बॉडी का अपना ओरिजिनल नेचर ही ऐसा है कि भाई वीक बॉडी है हमारी, तो माई इम्यूनिटी प्रोन टू डिसीजेस, डिजीज, तो वो भी देखते हैं। तो हर
उन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं कि उसने बोला कि मुझे लग रहा है ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरी तबीयत खराब है, तो क्या है, कैसा है, देन वी ट्राई टू चेक किस बॉडी पार्ट में है। तो ज्योतिष में वो भी होता है, हॉरोस्कोप से दिखता है कि ये बॉडी पार्ट वीक है, इस बॉडी पार्ट में कैसी बीमारियाँ होंगी, किस टाइप की बीमारी होंगी, तो इससे तो हो सकता है कई बार वो ब्लैक मैजिक नहीं हो, पॉसिबिलिटी है। तो कई बार हम मिक्स टाइप का अप्रोच रखते हैं, भाई ये मंत्र कर लीजिए, ये छोटे छोटे उपाय भी कर लीजिए, थोड़ा और देखिए, और मेडिसिन चल रहा है तो चलते ही रहने दीजिए। एक जेनरिक जब हम बात करते हैं, जेनरिक जब हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत बार हमारे मतलब नोटिस में ये आया है कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हो तो ये सब चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर सकती हैं ऑन अ जेनरिक बेसिस। देखिए, हनुमान चालीसा यही चीज़ नहीं, हनुमान चालीसा कुछ भी करेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विटामिन, शक्ति तो देता ही है, शक्ति देगा, सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तो हनुमान चालीसा बहुत लगाते हैं, अच्छा आपने मंत्र दिया हनुमान चालीसा करूँ कि छोड़ दूँ, नहीं देखिए, करते हैं आए हैं तो करते रहिए ना, भगवान की कृपा तो है ही ना। ये जो दे रहा हूँ एडिशनल है, टेक्निकल है। जैसे आपको अगर कोई बीमारी है, एक मान लीजिए फीवर है और आप ऑलरेडी विटामिन बी ले रहे हैं, तो विटामिन बी बंद करने का मैं नहीं बोलूँगा ना, मैं बोलूँगी आप क्रोसिन तो ले लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझेंगे। नहीं, मैं इस बात से कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इन द लास्ट 1 ईयर मैं जब से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ मन से, मुझे बहुत एविडेंट पॉजिटिव मैंने देखे हुए हैं चीज़ें होते हुए मेरे लाइफ में। तो इज इट बिकॉज कुछ चीज़ें आपकी राशि से भी होती हैं, कौन से देवता का असर आपके ऊपर जल्दी होगा, तो मंत्र हम देखते हैं वही देखते हैं कि कौन से देवता की उपासना करनी है, कौन से देवता तक आपकी आवाज़ जल्दी पहुँचेगी। तो दिस डिपेंड्स ऑन योर बर्थ चार्ट, दिस डिपेंड्स ऑन योर एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट एंड सब चार्ट्स बेस्ड ऑन योर लग्न चार्ट। ओके। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में कि लग्न चार्ट एक मेन होता है जिसको हम कुंडली, मतलब सब मैक्सिमम लोग यही समझते हैं जिनको नहीं पता कुंडली, मतलब ये कई बार वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, यही देख के बताइए, नहीं ये देख के तो पूरी बात नहीं बता सकते, मुझे आप बहुत डिटेल्स दीजिए, उसके बेसिस से बहुत कुछ, तो इसके अलावा क्या बनाएंगे मतलब वो आपको नहीं पता है। तो मेनली अगर बेसिक अगर आप जानना चाहते हैं तो 16 कुंडलियाँ बनती हैं, ओके। लग्न कुंडली के अलावा 16 कुंडलियाँ बनती है, जो बेसिक देखना चाहिए, षोडश वर्ग कुंडली बोलते हैं, मतलब मेन हॉरोस्कोप से डिराइव 16 अलग टाइप की कुंडली क्या होती है, इस अ डेटा, इट्स अ चार्ट, ओके। इट्स अ मैथमेटिकल representation of data, Okay, what is this data about? planets. Okay. The position of the planets Positions. whilst you were born. Yes, yes. Okay. तो This is your लग्न kundali. कुंडली is actual representation of the sky. Okay. लेकिन जो उसके आधार पे जो कुंडलियाँ बनती हैं उसके आधार पे that will not be exactly the way it is in the sky when you were born. It will be you can say representation in different ways, mathematically representation. जब एक मेन कुंडली हमारी बनती है फिर उसके 16 अलग पार्ट्स बनते हैं या 16 अलग अंडरस्टैंडिंग्स बनते हैं, 16 अलग टाइप होते हैं, टाइप्स होते हैं। 16 बिल्कुल उसी से बनता है, बट वो सिमिलर नहीं होता वो। और उसमें एक कुंडली में 12 भाग होते हैं, राइट, 12 राशियाँ होती हैं, और 12 राशियाँ 12 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। जीवन में तो लाखों नहीं करोड़ों पार्ट है ना। अगर आप थोड़ा हर एक राशि के बारे में हमको बता पाए, टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कोई ट्रेट्स आप बता पाओ। तो जब राशि के बारे में आपने पूछा तो पहले राशि के बारे में क्या बताऊंगा वो बताना चाहूँगा मैं। जब मैं राशि के बारे में बताता हूँ तो किस राशि में आपका मून है वो बताऊँगा मैं। बाकी 8 ग्रह भी अलग अलग जगह होंगे, उसके हिसाब से ही शेड बदलेगा, ठीक है। तो राशि के हिसाब से पहली जैसे मेष राशि है, जैसे मैंने बताना शुरू किया था शुरू में मैंने, वो कहीं थोड़ा डाइवर्ट हो गया वहाँ से। तो मेष राशि क्या होते हैं, मेढ़ा होता है, राइट, शीप। तो शीप वाले कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। तो ज्योतिष को अगर जानना है तो जब मैंने बेसिक सीखा था तो हमको बेसिक यही सिखाते हैं 12 राशियों का ट्रेट्स। तो शीप है तो शीप के ट्रेट्स क्या होते हैं, शीप ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पे एकदम पतली सी चढ़ाई, मतलब वो एकदम कितना भी कुछ अगर उसको पहुंचना है टॉप पे घास दिख जाए पहुंच जाएगा, पीछे देखेगा नहीं कितनी ऊंचाई पे हूँ, और उसका ग्रिप इतना तगड़ा होता है कि कितना भी फिसलन हो। जो माउंटेन गोट्स हम देखते हैं, माउंटेन गोट, मेष वही है, पहुंच जाता है बिना डरे बिना सहमे, उसको उसका गोल दिखता है। तो एक वो ट्रेट हो गया। तो मेष राशि या मेष लग्न, जब मैं राशि की बात करता हूँ तो लग्न मतलब अगर राइजिंग साइन अगर मेष है या मून है, ईदर ऑफ देम, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। मेनली साहसी रहेंगे, गोल ओरिएंटेड रहेंगे, एट द सेम टाइम शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे। उसके अलग अलग रीजंस होंगे, क्योंकि मेष लग्न या राशि रहेगा तो हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, ये डीप है।
तो एक चीज़ बताने लगे कि एक राशि के बाद में 10-20 फैक्टर जोड़ना होता है, तो सारे नहीं बोल सकता। बस जेनरिक रखते दो चीज़ें बताई मैंने। तो वो थोड़ा सा साहसी होंगे। साहसी क्यों होंगे? उसका रीज़न शिप का कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहेगा, चूँकि मंगल ग्रह है, मंगल ग्रहों का सेनापति है, तो सेनापति वाली क्वालिटी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटीज। ओके, लीडरशिप क्वालिटी में क्या आप समझ सकते हैं? क्या लीडर आपको लगता है बहुत रोमांटिक होगा क्या? ही हैज टू बी स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग फिजिकली, यस, मेंटली, एंड ही विल नॉट बी रोमांटिक। मीठे से बात नहीं करेगा वो। ही विल बी कमांडिंग, ही विल नॉट टॉक स्वीटली, इन पोएटिक वे ही विल नॉट टॉक। So we can prescribe a lot of authoritative jobs to people who are from Mesh Yes, Rashi. they are very detail oriented, प्रोसेस ओरिएंटेड, तो ऐसे काम में उनको डालें तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि दूसरी है। वृषभ मतलब बैल, बुल की क्या क्वालिटी है? पावरफुल तो बहुत है बट लेजी है। अब गांव के लोग समझ पाएंगे, शहर के लोग शायद ना समझे। मैं तो गांव में रहा हूँ, मैंने तो हर एक चीज़ देखा है, हर एक जानवर को नज़दीक से देखा है, मैंने खेती भी देखा है, तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाता हूँ। तो मुझे याद है जब बचपन में खेतों में हल बैल चला करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जो हल चलाने वाले के पीछे पीछे दौड़ना, घूमना। तो और चूँकि वृश्चिक राशि है तो इमोशनल भी था, तो अगर थोड़ा सा बैल धीरे पड़ेगा तो डंडा मारेगा और डंडे से उसको कुरेदता था जोर से। तो मैं अरे मत कर, बेचारे को लगेगी। तो हल चलाना बहुत अच्छा व्यक्ति था हमारे खेतों में। क्या करता था, हंस के बोलेगा नहीं करेंगे तो वो लेजी है ना, इसको डंडा नहीं पड़ेगा तो करेगा नहीं वो। तो वृषभ राशि के लोगों को पोटेंशियल बहुत है, दे नीड अ पुश, दे नीड अ पुश फ्रॉम सर। पोटेंशियल बहुत है बट दे डोंट यूज इट। सो दे नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड देयर ओन पोटेंशियल। तो उनको कौन समझाएगा? ज्योतिषी समझाएगा, जी, या कोई अच्छा व्यक्ति जो उनको समझता होगा वो समझाएगा। कोई अच्छा सारथी अगर उनके लाइफ में आ जाए, साथी मिल जाए, किसी को अगर वो गुरु मान ले और वो गुरु सच में उनके हित में कुछ बात कहता है, तो वो सुन के वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इज व्हाट यू से। या उनको बताया जाए डेली लाइफ में। कई बार ऐसे कोई ज़रूरी नहीं गुरु हो, मे भी अगर पेरेंट्स के सुनते हैं और वाइफ ऐसी मिल जाए जो गाइडिंग वाली हो, अच्छा ये नहीं ऐसे करो ऐसे करो, बट खाली प्यार से नहीं, वो थोड़ा पुश करना पड़ेगा, प्यार से नहीं। तो साम दाम दंड भेद बेसिकली। हाँ, ये करो नहीं तो फिर ऐसा होगा टाइप। वृश्चिक राशि के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है बट वैसा एक्चुअली है नहीं। वृश्चिक राशि के बारे में तो बहुत सुनने मिलता है, सुनने मिला होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आए और उस पर कॉमेडी भी करते हैं लोग। वृश्चिक राशि यूनिक राशि है। वृश्चिक क्या है? बिच्छू है ना, स्कॉर्पियन है। उसका ट्रेड क्या है? बिच्छू की जब माँ उसका बच्चा देती है तो बहुत सारे बिच्छू देती है, 100-150-200 टाइप की बच्चों को जन्म देती है, बट बहुत सारे उसको कीड़े मकोड़े जानवर खा जाते हैं। 100 में से 1-2 ही बचता है। कई को तो उसकी माँ भी खा जाती है, एक आधी बचता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो बचता है। तो चूँकि इतना कुछ देख चुका होता है कि ही बिकम स्ट्रॉन्ग, लोग उसको ब्लेम करते हैं कि स्कॉर्पियन है, डंक मारता है। ही हैज़ सफर्ड, ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दिस, सो हिज एक्सपीरियंस इज देयर फॉर हिज बिहेवियर। ओके, ये बहुत टचिंग बात कर रहे हो आप मेरे लिए, बट बेसिकली यू कैन से कि उनमें बहुत सर्वाइवल क्वालिटीज़ होती हैं। सर्वाइवल क्वालिटीज़ होती हैं और बहुत एक दूसरे के विपरीत स्वभाव होता है। बाहर से तो बहुत मजबूत होते हैं, टफ होते हैं, दे कैन फेस एनी चैलेंजेस, अंदर से उतने ही इमोशनल होते हैं। दे फील लाइक दे हैव टू पोर्ट्रे बीइंग टफ। डोंट फील दे आर टफ, दे आर टफ, या दैट इज तो दे आर टफ बट दे आर वेरी इमोशनल एज वेल। खाना खाने बैठे और कोई भिखारी, बहुत भूख लगी है, उनके पास एक ही प्लेट है, दे देंगे वो, कोई बात नहीं, मैं तो आज नहीं खाऊंगा, चलेगा, तुमको बहुत भूख लगी ना, ले लो। दे दैट इमोशनल। तो दूसरा, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे कि टफ है, खराब है? नहीं ना। अगर कुछ गलत होता तो उनसे सहा नहीं जाता। तो ये खाली राशि के ऊपर है, बाकी ग्रहों के हिसाब से इस बिहेवियर में कम ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। लग्न क्या है? अगर वृश्चिक राशि है और लग्न वृषभ है तो वृषभ वाला लेजीपन आ जाएगा थोड़ा सा तो कभी लेजी और कभी ये सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं एक व्यक्ति। ये तो 2 ही बताए मैंने, ये 2 बताए, ऐसे 12-15 कॉम्बिनेशंस होते हैं। So we have to understand, basically a good astrologer has to understand all these permutation and combinations in a person. तो समस्या क्या लेके आया उसके हिसाब से वो पिकअप किया जाता है। आई एम श्योर आपको बहुत ऑब्जर्व क्वेश्चंस सुनने मिले होंगे आज तक। हाँ, बहुत। मैं ये जानता हूँ, मैंने आपसे जब हम मिले थे तभी भी ये बात कही थी और मैं आज भी कहता हूँ कि
जब से मैंने बचपन से देखा है, मैं किसी के साथ भी अगर गया हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो मुझे हमेशा से ये लगा है कि यार ये क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर यू आस्किंग कि यार व्हेन विल आई गेट 1 crore रुपीज. Why are you not asking that how will I become capable enough to earn a lot of wealth which will help me help a lot of people. इसमें भी हर एक राशि लोगों का सवाल अलग अलग होता है, ठीक है. तो जो व्यक्ति की बहुत ज़्यादा भावना है कि मैं सक्सेस का मतलब पैसा है, सक्सेस का मतलब बड़ी गाड़ी है, सक्सेस का मतलब बड़ा घर है, तो वो वही उतना ही सोचेगा, उससे आगे सोचेगा नहीं. इज़ नॉट बॉदर्ड कि मैं क्या करूँ, वो तो बोलेगा मैं क्या करूँ कि मुझे पैसा मिले. तो कई बार हॉरोस्कोप देख के क्या कर्म करो कि आपको पैसा मिले बताया जाता है, एक तो वो फैक्टर है, बट क्या कर्म करो कि आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो, वो भी बताता हूँ. कई बार बिना बताए भी कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, क्योंकि उसको समझाने का प्रयास करेंगे नहीं समझेगा. अभी रिसेंटली एक कंसल्टेशन था, एक हस्बैंड वाइफ आए थे. तो हस्बैंड काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति थे और पत्नी थी थोड़ी सी उस टाइप की, मतलब स्वभाव उनका कुंडली से था कि उनके बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं शान और शौकत वाली जीवन जीने की. बुरा भी नहीं है, होना भी चाहिए, ठीक है. तो उन्हें पूछा, सारे प्रश्न बता दिए, बहुत सारे प्रश्न थे, तो रिलीफ मिला, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा, बहुत सारी जीवन की दुविधाएं थी दूर हो गई, बहुत सारे निर्णय लेने में मुझे मदद मिलेगी बताया. अच्छा, लास्ट एक प्रश्न है, क्या मुझे जीवन में कभी भी ऐसा समय तो नहीं आएगा कि मैं जो चाहूँ वो नहीं खरीद सकूँ, इतना तो पैसा कम तो नहीं पड़ेगा. तो कुछ क्षण के लिए मैं रुका. देखिए, मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या पैसा हर चीज़ खरीद सकता है? तो ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा. मैं कभी आपने सोचा नहीं, लेकिन आपने सोचने मजबूर किया. See, there are a lot of believers also, there are a lot of non-believers also. उसके लिए भी उनकी कुंडली जिम्मेदार है. Okay. उनका पास्ट लाइफ कर्म है, उनके एक्सपीरियंसेस है, उनका एनवायरनमेंट है, मुझे उनके लगता संस्कार है हैं. कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंट भी बहुत मैटर करता है, उनका प्रेजेंट माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है. कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे पास एक आदमी अगर आया, मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरा किस्मत बहुत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद मेरे जितना दुखी कोई इस दुनिया में नहीं होगा. तो देखिए, हर एक अप्रोच के प्रश्न के हिसाब से मैं अप्रोच लेता हूँ और कुंडली के हिसाब से कि इसको कौन सी बात समझ में आएगी. लास्ट टाइम कौन सा था जिसने खाना नहीं मिला आपको? नहीं, खाना तो मिल ही जाता है. मैं फिर कौन सा दुख, फिर क्या कमी है आपको? नहीं, बिज़नेस बढ़िया नहीं चल रहा है. ठीक है, बिज़नेस नहीं बढ़िया चल रहा है, एक मैटर हो सकता है, बट आप अपने आप को ये क्यों सोच रहे कि बहुत दुखी हूँ मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जीवन खराब है, जीवन बेकार है. अच्छा, आपकी पत्नी है घर में? हाँ. प्यार करती हैं आपको? हाँ करती हैं. बच्चे भी हैं? हाँ, प्यार करते हैं. आप भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी तो सब कर रहा हूँ. तो सब उनके लिए कर रहे हैं, वो भी आपको करते हैं. तो थोड़ी सी एक समस्या है कि बिज़नेस आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है, तो इसलिए दुखी क्यों होने की आवश्यकता है? तो जो मिला है पहले वो देखिए. वही जो कॉमन बहुत आजकल लॉजिक लोग देते हैं कि आधा ग्लास भरा है या खाली है. दृष्टिकोण बदलिए आप. स्थिति परिस्थिति तो बदलेगी, दृष्टिकोण बदलिए. कितनी बदलेगी? Does अपनी क्षमता astrology के ऊपर है. help in changing a person's perspective about life? बट अगर आदमी बदलना चाहे तो, अगर मैंने कुछ उपाय बताया, मंत्र बताया, मैं भी काउंसलिंग किया, डिस्कशन किया, उस टाइम अग्री हो गया, बाद में अरे छोड़ो यार. How does alcohol affect on your karmas or on your goodwill basically? And क्या इसका भी योग होता है? कुंडली में योग होता है. कौन आदमी नशे का आदी रहेगा नहीं रहेगा, नॉट ऑलवेज. आप कह सकते हैं कि अल्कोहल विल हार्म द पर्सन. बहुत हाई लेवल के तांत्रिक हुए लोग होते हैं, साधक हो, सन्यासी हुए हैं, वो इसको लेते हैं, बट उनकी क्षमता अलग होती है. वो अल्कोहल को उसको नशे के लिए नहीं लेते. कई तो ऐसे भी हैं जो पॉइजन लेते हैं. बहुत तो ऐसे लेते खाना ही नहीं खाते 10 साल 20 साल. ऐसे भी मैंने सुना है, बड़े ज्ञानी लोगों से, गुरुओं से सुना है कि ऐसे एक साधु बाबा को मिले थे कि उनको उम्र का पता नहीं था. 300-500 साल कहीं थे, कहीं पहाड़ वहाड़ में थे, जब अंग्रेज ढूंढ रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, कहीं मिले जंगल में. राइट. किसी ने उनको खाना खाता नहीं देखा, तो कोई थोड़ा किसी के प्रति थोड़ा प्रेम हो गया उनको, अच्छा शिष्य बन गया. तो पूछा, अच्छा आप खाना कब खाते हैं? ज़रूरत नहीं है ना खाने की, मुझे एक तंबाकू पत्ता है, मुझे लगता है हरा, जो फ्रेश तंबाकू होता है ग्रीन, मतलब 10 साल में एक बार लगता है, मैं उसको खा लेता हूँ. बोलता वो तो विष है. हाँ, तुम्हारे लिए विष होगा, मेरे लिए तो शक्ति है. Evolve yourself to reach to that level using some techniques. क्योंकि जब हम शंकर भगवान की बात करते हैं बहुत बार, तो बहुत सारे जगह पे उनको गांजा के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन
इसके ऊपर मेरा हमेशा से यही रहा है कि उन्होंने पहले विष भी तो पिया था। इज इट द सेम थिंग? रिप्रेजेंटेशन है, विष पी सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन है, वही पी सकते हैं, हम आप नहीं पी सकते। या जो उनकी साधना उस लेवल तक करेगा जो उनके जैसा बन जाएगा वो कर सकते हैं, हम आप नहीं कर सकते। सो वी हैव टू रीच दैट हमने गांजा पोटेंशियल पीना, फर्स्ट। हाँ तो हमने गांजा पीना देखेगा, अरे शिव जी को भक्ति बनो तो गांजा नहीं, पहले आपकी साधना उतनी हुई क्या कि गांजा से भी न्यूट्रिशन, खाना पीना छोड़ दो, फिर सिर्फ गांजा पर जियो। अगर आपकी क्षमता इतनी है तो तब अपने आपको साधक कहिए। तो जितने भी नशीले पदार्थ हैं इनका भी आपके कुंडली में योग होता है, जो एक पंडित या फिर जो एक एस्ट्रोलॉजर देख के समझ सकते हैं और इस हिसाब से उनको गाइड करते हाँ, हैं। नशे के आदी हो जाएंगे, उससे नुकसान होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे भी होता है कोई लोग लिमिट में नशा कर लेते हैं। अच्छा तो नहीं है नशा करना, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं नुकसान तो करता है ना। नशा तो नुकसान ही करता है, फायदा नहीं कर Physically तो करता ही सकता है। फिजिकली, इस बॉडी को नुकसान तो करता ही है। और दूसरी चीज़, आप सेंस में नहीं रहते तो आपके निर्णय गलत होंगे, किसी को गलत बोल जाएंगे, गुस्सा आया तो गाली दे देंगे। वो दूसरी बात है कि बिना नशे के बहुत लोग गाली देते हैं, दूसरी बात है। लेकिन नशा है तो शायद संभावना ज़्यादा है कि आप गलत डिसीजन लेंगे, किसी को उठा के सिर तोड़ देंगे अगर ज़्यादा नशा है तो। केसेस मेरे पास आते हैं। नहीं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, एक ही बैठे हुए थे, शराब पीते हैं तो पीते हैं तो क्या ठीक है, धीरे धीरे छोड़ेंगे। नहीं ना, पीते धीरे धीरे नहीं, पीते हैं तो मारपीट करते हैं। क्यों निश्चय नहीं कर पाते हैं छोड़ने का? कुंडली में एक तो योग होता है और कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में होते हैं, उनको लगता है कि ईजी वे है कि उसको भूल जाओ, बट वो ऐसा होता नहीं है, वो तो आपका नुकसान ही कर रहा होता है। जो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी कुंडली में ये योग है कि वो अभी निश्चय नहीं कर पा रहे हैं? समय अच्छा नहीं होता है और कई बार उनकी कुंडली में होता है कि ये निर्णय गलत अपने ले लेंगे, ये भी होता है। तो अगर अपने लिए गलत निर्णय लेने वाले लोग होंगे तो सही निर्णय नहीं लेंगे। अब उनकी कुंडली में योग है कि कहीं अगर अच्छे व्यक्ति के संपर्क में है, कोई गुरु मिले या पत्नी अच्छी मिल जाए या कोई अच्छा मित्र मिल जाए, काउंसलिंग करे, समझाए, ट्रीटमेंट करे तो दूर हो गए उनकी समस्या। हमने बहुत बार सुना, और जब मेरी आपसे भी बात हुई थी तब हमने ये डिस्कशन किया था कि एक होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स और एक होते हैं राज एस्ट्रोलॉजर्स, राज ज्योतिष, हाँ, ज्योतिष एक होते हैं और एक होते हैं राज ज्योतिषी। तो ये डिफरेंस क्या है? जिनकी कुंडली में योग है कि बहुत हज़ारों साल से करते हैं, पूर्व जन्म में करते आए थे, राजाओं के सलाहकार थे। देखिए, राज ज्योतिष वो होता है जिसके निर्णय से समाज को, देश को फ़ायदा हो। तो राजा ऐसा व्यक्ति होता है, आज के डेट में आप ले सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स, हाईली पोजीशन पे बैठे व्यक्ति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, और कुछ नहीं तो हाईएस्ट लेवल के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या कंट्री या डीजी ऑफ द स्टेट, राइट। तो उनको भी आज के मैं समय में राजा ही मानूंगा। राजा वो जिनके निर्णय से फ़र्क पड़ता है ना, एक बड़े मास को फ़र्क पड़ता है, तो वो राजा हुआ। तो जो इनके एडवाइज़र हों उस ज़माने में हुआ करते थे, आज की डेट में भी ऐसे लोग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आप जाएंगे कि एक दो बार हुआ था, मैं कहीं गया ज्योतिर्लिंग में तो लाइन को रोक दिया गया, कौन नहीं, डीजी साहब आ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी जाते हैं, सब जाए ज़रूरी नहीं, बट जिनमें धार्मिकता होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, जाते ही हैं। उनका वो पर्सनल लाइफ है, वो भी तो व्यक्ति हैं। तो राजा व्यक्ति नहीं है कि राजा भी व्यक्ति है, कितना स्पिरिचुअल है, धार्मिक है। धार्मिक रहेगा तो राजधर्म निभाएगा, धार्मिक नहीं है तो राजधर्म नहीं निभाएगा। जो राजा राजधर्म निभाएगा उसकी प्रजा का कल्याण होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर लें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक कॉमन मैन होता है, जैसे हम हैं, एक कॉमन मैन होता है, तो उसके जो हित में होता है, उसके जो हाथ में होता है, वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, वो अपनी थोड़ा सा फैमिली और सराउंडिंग्स की लाइफ चेंज कर सकता है। हाँ, जहाँ तो काम करता है, पर्सनल, हाँ, जहाँ काम करता है, जहाँ काम करता है, अपनी बेसिक अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, अपनी या आसपास तो की। वो जब ज्योतिष के पास जाता है तो वो नॉर्मल ज्योतिष होते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ चेंज करने के लिए उनको हेल्प करते नहीं, हैं। कोई जरूरी नहीं कि राज ज्योतिषी उसको हेल्प नहीं कर सकता, बट उनका ऐसा बोर्ड नहीं है ना कि कौन राज ज्योतिषी नहीं है। उनके, हाँ, मतलब उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है, बेसिकली उनका स्कोप ऑफ वर्क इज वे टू इंडिविजुअल, राइट। सो दैट इज वाई जो ज्योतिष उनको हेल्प कर रहे हैं तो उससे पर्सनल हेल्प ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जैसे हम कोई अथॉरिटेटिव पर्सन के बारे में देखेंगे तो जो उनका डिसीजंस होता है, जो उनका स्कोप ऑफ वर्क होता है, वो काफ़ी लोगों के हित में होता है। इट इज़ प्रॉबली फॉर अ स्टेट, प्रॉबली फॉर अ country, for a city, तो for the उनके world, जो maybe उनके for जो the world, advisors, maybe for the for the world, world, तो yes. उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनके जो ज्योतिषी हैं, उनकी जो सलाह होती है, दैट इज इफेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड प्रॉबली।
सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज राज ज्योतिष। हाँ, बट ऐसा कोई पहले के ज़माने में हुआ करता था, पोर्टफोलियो हुआ करता था, हर एक राजा एक रखता था या मल्टीपल राज ज्योतिषी रखा करता था। मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लूँ। जैसे हम पहले देखते थे कि एक राजा है, फिर उसके काफ़ी सारे मंत्री हैं, एडवाइज़र्स हैं, राज ज्योतिष हैं, फिर वो एक लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से वो अपना राज्य बढ़ाने का जो प्रयास है वो करते हैं। डू यू थिंक दैट द करंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो probably taking and seeking from some advice from a राज ज्योतिष? देख, कुछ चीज़ें तो ज़रूर लिए जा रहे हैं और अच्छे ज्योतिषी लिया जा रहे हैं। अब क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। एक चीज़ से मैं श्योर हूँ कि ज़रूर लिया जाता होगा। राम मंदिर का जो मुहूर्त था उसमें बहुत कंट्रोवर्सी आई थी, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। जिन्होंने ऐसा सवाल उठाया या तो उनको ज्योतिष पता नहीं था या उनका उद्देश्य बदनाम करना था। जिस किसी व्यक्ति ने वो मुहूर्त निकाला था बहुत ज्ञानी ज्योतिष होगा, तभी वो उतना टाइम और उतना मिनट का दिया था। दैट वाज दी बेस्ट टाइम अवेलेबल इन नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स और प्रीवियस फ्यू ईयर्स वो मोमेंट था। तो बिना ज्योतिष के गणना के वो पर्टिकुलर टाइम मुहूर्त तय करना तो मुश्किल है, सिर्फ तुक्के से नहीं लगता। तो कोई ना कोई अच्छा ज्योतिषी तो है जो सलाह देता है या उससे लिया जा रहा है। ओके, सो ऑन अ लाइटर नोट पंडित जी, अगर आप जैसे हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम कोई बेसिक टिप्स या ट्रिक्स, कुछ गाइडेंस हम कर सकते हैं। अगर आप उनको कुछ फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक जनरिक अगर उनके लिए कुछ रेमेडीज़ होंगे तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग यहाँ देखिए, मैं जेनरिक रेमेडीज़ तो नहीं देता हूँ क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैं आपने पूछा कि राशियों के बारे में बताइए, तो एक राशि के बारे में बताया मतलब सिर्फ मून कहाँ पे से देख के बताया जा सकता है, राइट। लेकिन बाकी 9 ग्रह, बाकी 8 ग्रह क्या कर रहे हैं 9 में से, उसके आधार पर नहीं बोल सकते। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक छोटा पार्ट तो वैसे ही यहाँ भी होता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक इष्ट देवता होता है जो हॉरोस्कोप से, ओवरऑल हॉरोस्कोप से मैथमेटिकली डिराइव होता है। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग टाइप के देवता होते हैं। पालन देवता आते हैं, धर्म देवता आते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एडवांस ज्योतिषी जानते हैं। जी, इष्ट देवता जो होते हैं हर एक पर्सन के अलग होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या उसको हम पर्सनलाइज आपकी चॉइस पे नहीं है, वो चॉइस पे नहीं है, कुंडली से आता है कि आपके इष्ट देवता कौन होंगे, उनकी आप आराधना करने का जन्म। कई बार सुना है कि मन से हमें लग रहा है कि कृष्ण भगवान हमारे इष्ट देवता है, मन से लग रहा है शंकर भगवान के इष्ट देवता है। तो ये मन से लगना होता है या हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में ये लिखा हुआ है? मन से लग रहा होता है तो चांसेस है कि आपके चार्ट में भी वही देवता निकल के आए, संभव है, लेकिन 100% वही हो ज़रूरी नहीं। एक वाइट कलर का कोई लिक्विड है ग्लास में, लग सकता है कि पानी है, पर पानी नहीं भी हो सकता है ना। तो ये भी वैसी ही बात है। बट ठीक है, कोई भी देवता का आराधना करना बुरा नहीं है, लेकिन इष्ट देवता वो देवता होते हैं जिनकी आराधना करने के लिए आपका जन्म हुआ है। पूरे जन्मों के कर्मों के आधार पर आपने ईश्वर से प्रार्थना की है और ईश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इनकी आराधना करो इस जन्म में, इस मनुष्य रूप जन्म में। अब आराधना कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है ना। मनुष्य जन्म मिला है तो ज़रूर कुछ पुण्य रहा होगा, तभी आप मनुष्य बने। आराधना और जीवन को सुधारने का जो की कैपेसिटी है वो मनुष्य को ही है, जानवर नहीं कर सकता। हमारे इष्ट देवता की आराधना करना will help us get rid of a lot of bad karma, is that what you're saying? Yes, get rid of bad karma and it will show you the right path to make your karma good, and not only this life, it will make your next life well. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नेक्स्ट लाइफ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर क्या कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में? इसमें भी 2 पार्ट हैं। इसमें एक प्रेडिक्शन पार्ट है और एक गाइडेंस पार्ट है। तो गाइडेंस से समझ में आता है, देखिए जीवन का उद्देश्य तो धर्म के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार वही कि मोक्ष है। तो इस जन्म में मिलेगा, कुछ रिसेंट 1-2 जन्म में मिलेगा, या बहुत टाइम है, ये समझ में आता है। तो ये तो नहीं है कि अच्छा अब कर्म बुरा करो मत, जल्दी इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला है, शुरुआत तो आज से करो, तो ये गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है। प्रेडिक्शन, हाँ प्रेडिक्शन पे एक बात रह गई थी, कहाँ प्रेडिक्शन करते हैं, उसके टेक्निक होते हैं। उस एक उदाहरण मैं दूंगा। मेरे पास एक मेरी पुरानी क्लाइंट थी, बच्ची थी, उसको मैंने यूएस भेजा था, उसको पढ़ाई के लिए आई थी मेरे पास। में बोला इंडिया में उतना सक्सेस नहीं है, विदेश पढ़ो। तो आर्थिक क्षमता नहीं थी, मैंने कुछ चीज़ें बताई और सिचुएशन ऐसा बना कि उसको विदेश जाने के लिए बन गया, मौका मिल गया, योग आ गए और उसने यूएस गई, अच्छा पढ़ाई कर रही थी।
तो कॉन्स्टेंटली टच में रहती है। 2-4-6 महीने में कुछ डिलेमा आया, कुछ विषय आए, कुछ तनाव आया, कई बार कुछ निर्णय लेने में तो लेती रहती है। ऑब्स्टिकल्स आते कभी? ऑब्स्टिकल तो कभी हर एक व्यक्ति आते हैं ना, तो निर्णय लेती रहती है। एक दिन सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग फ़ोन किया कि गुरु जी बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरा जहाँ का जो नेशनल आईडी कुछ तो होता है वहाँ पे NRIs को मिलता है, जो वहाँ रह रहे हैं उनको मिलता है, वो खो गया है। तो पुलिस में रिपोर्ट करूँ तो उसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और मुझे तो ग्रीन कार्ड भी चाहिए, मेरा यहीं रहना है, ये सब प्लान किया है, तो क्या करूँ मैं? तो मैंने बोला आपको पता है लास्ट आपने कब देखा था उसको? क्योंकि देखिए सब डेटा बेस्ड है, यहाँ प्रेडिक्शन करना पड़ेगा मुझे, राइट? यहाँ गाइडेंस नहीं काम करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन मत करो, मिल जाएगा, नहीं बोल सकता उसको मैं। जैसे हम बोल रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस यूज करना है या प्रेडिक्शन यूज करना है? तो यहाँ तो प्रेडिक्शन यूज करना पड़ेगा। वेयर यू आर यूजिंग प्रेडिक्शन। तो यहाँ मुझे कुछ डेटा लगेगा। तो उसने बताया हाँ, आई थिंक उस दिन कोई तो दिन था, याद नहीं आ रहा है, 2 या 3 दिन पहले डेट बताया कि उस कुछ तो था, बुधवार था, कुछ तो था, मैं फ्रेंड के साथ में कहीं घूमने गई थी, तो वहाँ देखा था, उसके बाद आई तो घर में नहीं था। अच्छा तो मतलब तो कब आपको पहली बार देखा था आपने, और कब पहली बार आपको लगा कि नहीं है? तो दोनों डेट्स उसने अप्रोक्सीमेट टाइम दिया कि हाँ, पता चल जाता ना आप। तो एक डेट दिया कि सो एंड सो टाइम तक था, और सो एंड सो टाइम में पता चला कि नहीं था। तो कल ही का पता चला, तो अभी आपको फ़ोन किया, आपके सुबह हो गया, तो सोचा कि पहले रात को लेट नाइट फ़ोन नहीं किया, सुबह सुबह कर लिया। तो इस 3 डेटा का यूज़ किया मैंने। एक तो जब उसके पास पहली बार था, दूसरा डेटा था कि कब उसको पता चला कि खो गया, और तीसरा डेटा जब मुझे कॉल किया, दैट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। जब मैंने सुना उसकी समस्या, उसके बेसिस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ग्रहों के हिसाब से। उसकी कुंडली नहीं देखी मैंने, उसकी कुंडली नहीं देखी जाती। ओके, सो बेसिक डेटा आपने कलेक्ट किया। हाँ, जब फर्स्ट देखा समस्या था, से जब संबंधित लास्ट देखा था, और हाँ, जब आपको कांटेक्ट हाँ, किया। मुझे ये लगता है ओके। हर एक टॉपिक के लिए अलग चीज़ें लग सकती हैं। ओके, लेकिन उसके बेसिस पे आप फिर मैंने ग्रह स्थिति बनाई, देखी, उसमें उसकी कुंडली नहीं देखी जाती है। जब आपके कान में प्रश्न पड़ा, उस टाइम का हॉरोस्कोप बनता है, और वो हमको डिटेल देता है। तो मैंने जो मेरा एनालिसिस ये था कि आसानी से नहीं मिलेगा, प्रयास करना पड़ेगा, 3-4 दिन में मिलने की संभावना है, और वो अभी कहीं ना कहीं झाड़ियों में, मतलब पेड़ पौधे या गीली जगह या हरियाली में पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब आप कहीं पार्क में? कहते हैं हाँ हाँ, हम लोग पिकनिक में पार्क में बैठे थे। तो मैंने बोला अच्छा, तो वहाँ जाके आप ढूंढ सकते हो क्या? तो बोले कि तो बहुत दूर है, 200 किलोमीटर था, तो मुश्किल है, जा सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो जाऊंगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप फ़ोन करो, फ्रेंड्स वगैरह देखो कहीं किसी के पास पड़ा है क्या, कहीं है। तो 3-4 दिन में मिलने की संभावना है, प्रयास जारी रखो। तो मैं जाऊँ पुलिस में रिपोर्ट कर दूँ? रिपोर्ट कर दोगे तो फिर आपका तो बिल्कुल जो प्रॉब्लम आ जाएंगे, जो प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे उत्तर आया कि 3-4 दिन में मिलने की संभावना है, प्रयास जारी रखो। 3-4 दिन में नहीं मिलता तो पुलिस में चले जाना, फिर तो कोई चॉइस नहीं है, बट वेट करने का मैं निर्णय दूंगा, वेट करो। बोली कि ठीक है, श्योर ना? देखो अभी वेट करो, उसके बाद फिर प्रश्न उस दिन पूछना जी। तो लेकिन फिर देन शी वेंट अहेड एंड तो तीसरे दिन मेरे पास सुबह ऐसे ही फ़ोन आया, गुरु जी कोई तो मेरे एड्रेस पर डाल के गया उसको। सामने से आ गया कोई तो डाल के गया, उसको पता नहीं कौन डाल के गया। ओके। तो अज्यूम किया, जो उत्तर आया था शायद उस पार्क में कहीं गिर गया होगा, किसी ने अच्छे व्यक्ति ने देखा होगा, राइट? यहाँ तो प्रेडिक्शन काम किया। लेकिन यहाँ पे आपने उस पर एड्रेस था, तो वो जो एड्रेस था उसका पुराना एड्रेस था, उस लड़की का ने जस्ट रिसेंटली घर चेंज किया था, पुराना एड्रेस डाल गया था। तो वहाँ उसका एक फ्रेंड रहता था, रूम पार्टनर था, उन्होंने गाइड किया होगा, फिर ये उनका नया नहीं, उसने फ़ोन किया, नहीं उसने फ़ोन किया कि यहाँ पे आ गया, कोई डाल के गया सुबह सुबह तेरा इस एड्रेस पे, लेके आ जाना मेरे यहाँ से। So this is how accurately your predictions also work. But I got the right data. You get so the right prediction data. worked. And I used right technique. तो ऐसे होता है, हर एक जगह प्रेडिक्शन यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह। अब यहाँ तो गाइडेंस यूज़ नहीं आएगा, यहाँ तो प्रेडिक्शन यूज़ होएगा ना। तो ऐसे होता है। एग्जाम्पल दिया, जब अलग अलग टाइप, हर एक कुंडली, हर एक समस्या मेरे लिए एक चैलेंज होता है, हर एक ज्योतिष के लिए चैलेंज होता है। कभी भी एक टाइप का 2 हॉरोस्कोप आता नहीं। आज तक तो एक व्यक्ति मुझे आया है जो सिर्फ मेरा हॉरोस्कोप जैसा ही है, बट टाइमिंग का अंतर है। एग्जैक्टली लग्न कुंडली मेरे जैसी है, बाकी नवमांश कुंडली, बाकी कुंडलियाँ तो अलग बदल जाएंगी, क्योंकि टाइमिंग बदल जाता है ना। एक लग्न कुंडली सेम 2 घंटे, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के पैच में सेम लग्न कुंडली आएगी, बट हर 3, लेकिन उनका भी टोटली डिफरेंट हो जाता है। नवमांश और बाकी कुंडलियाँ हर 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पर अलग अलग कुंडलियाँ बदलती रहेंगी। तो लग्न कुंडली सेम रहेगी,
बाकी 16 कुंडलियाँ अलग रहेंगी। जैसे हम अभी ये जो सीरीज़ कर रहे हैं पॉडकास्ट की, तो आई एम श्योर यू नो वी विल बी इनवाइटिंग यू मोर ऑन द पॉडकास्ट। तो जैसे हमारे आगे के एपिसोड्स आएंगे उसमें हम हर एक टॉपिक के बारे में जो हमने आज जेनेरिक बातें की हैं ले सकते उसमें हैं। और डेप्थ में जाएंगे। राइट। बहुत लोग जो ज्योतिष बोलते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि अच्छा 12 राशियाँ हैं तो 12 टाइप के लोग पूरे वर्ल्ड में है क्या? 12 टाइप का मन है, मन है बाकी जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में बात 12 की टाइप के कर्म तो हज़ारों टाइप के हो सकते हैं। अब लग्न भी एक फैक्टर है, तो 12 टाइप के लग्न होते हैं, तो 12 लग्न 12 राशि का कॉम्बिनेशन 144 टाइप तो इधर ही हो गया। अब उसमें 12 टाइप के नवमास कुंडलियाँ भी हो गई, तो एक ही टाइम में अगर ये हो गया तो 12 इंटू 12 इंटू 12 कितने, तो ऐसे लाखों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये ज्योतिष मैथमेटिकली और साइंटिफिकली करेक्ट है और रिजल्ट तो मिलता ही है। नहीं, जो नहीं समझते वो ध्यान नहीं देते, अगर सीरियसली ऑनेस्टली ट्राई करें तो वो भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए, उनकी कुंडली में होना चाहिए सीखने के लिए, तो सीखेंगे। आई एम श्योर कि जैसे हम आगे आगे पॉडकास्ट में जाएंगे, जैसे हम और इन डेप्थ इसके सीरीज़ बनाएंगे, तो आई एम श्योर हम ऑडियंस भी और हम भी इसमें से सीख पाएंगे। लेकिन राकेश जी, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे शो पे आए एंड यू गाइडेड अस वेरी वेल ऑन एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज राशि। थोड़ा सा अपने ब्लैक मैजिक के बारे में भी हमारे कुछ डाउट्स जो थे वो क्लियर किए, और ऐसे ही आने वाले समय में हम हमारी ऑडियंस के लिए और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच राकेश जी। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।